तो अभी तक के क्लासेस में बच्चे हमने देखा 1NF के बारे में, 2NF के बारे में, 3NF के बारे में, फिर बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म दैट इज BCNF के बारे में हमने भी देखा। आज की क्लास में बात करेंगे बेटा MVD के बारे में, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के बारे में। क्या बात करेंगे हम? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी के बारे में। समझने की कोशिश करते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी होता क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो ये आपका मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से डिफरेंस है। आप जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करते हो ना, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करते हो, दोनों ही अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। जो 1NF होता है उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करते हैं। मतलब जो एक एट्रीब्यूट है, जो कॉलम है, उस कॉलम में जो एक सेल है, उस सेल में एक से ज्यादा अगर वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ठीक है। तो ये हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा था कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है। यहां हम बात करने वाले मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी की। यहां हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, वहां हम एट्रीब्यूट में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस है। एग्जाम्पल अभी हम समझने की कोशिश करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। समझो, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होता क्या है। ठीक है। और इसका यूज जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में पड़ेगा। ठीक है। तो 4NF के लिए आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्लियर होना जरूरी है। समझते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को एक डबल एरो साइन से हम डिनोट करते हैं। जो डबल एरो साइन दिख रहा है, इसी से हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को डिनोट करते हैं। ठीक है। अब बात को समझिए। ए मल्टी वैल्यू डिटरमाइन बी, या आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ए मल्टी डिटरमाइन बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? ए मल्टी डिटरमाइन बी। ठीक है। या बी इज मल्टी डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर पढ़ते हैं, मतलब मैं अगर बोलूं LHS से अगर मैं RHS की ओर बात करता हूं, LHS से RHS की ओर बात करता हूं, ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? ए मल्टी डिटरमाइन बी। ठीक है। ए मल्टी डिटरमाइन बी। और अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर पढ़ें तो इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? बी इज मल्टी डिपेंडेंट ऑन ए। तो ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। चलो, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में होता क्या है? होता क्या है कि जैसे कि अगर मान लो, मैं अगर यहां बात करूं, जैसे मान लो SID आपका 101 है। ठीक है। अब यहां देखो स्टूडेंट ID है। पहले तो इस टेबल का नाम है स्टूडेंट स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट गेम्स। ठीक है। तो मैंने एक टेबल लिया हुआ है जिसका नाम है स्टूडेंट प्रोजेक्ट और गेम्स। ठीक है। इसमें देखो, मैंने एक ही स्टूडेंट की पूरी डिटेल ली हुई है। ठीक है। और उसका स्टूडेंट ID क्या है? 101 101 101 101, बिकॉज इट बिलोंग्स टू अ सिंगल स्टूडेंट। ठीक है। तो उस स्टूडेंट का ID क्या है? 101 है। अगर देखा जाए तो ये जो स्टूडेंट है वो दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, P1 पे और P2 पे। ठीक है। साथ में वो दो गेम्स में इंटरेस्ट रखता है। इसमें क्रिकेट और फुटबॉल में। तो देखो, क्रिकेट और फुटबॉल का ही रिपीटेशन है। ठीक है। यहाँ रिपीटेशन जो है किसका है? क्रिकेट और फुटबॉल का। तो अगर इस टेबल को समझा जाए तो ये हो गया स्टूडेंट ID, ये हो गया प्रोजेक्ट, ये हो गया गेम्स। एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, इसलिए ID सारे के सारे सेम है। अब वो क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट है उसका इंटरेस्ट क्या है? P1 और P2 में। मतलब सॉरी, जो एक स्टूडेंट है वो दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वन इज P1, अनदर इज P2। मतलब उसको अलाउ किया गया है कि क्या कहते हैं, वो दो प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। ठीक है। साथ में हमने क्या अलाउ किया है? साथ में हमने ये भी अलाउ किया हुआ है कि वो एक से ज्यादा गेम्स के इंटरेस्ट बता सकता है। तो एक से ज्यादा गेम्स में उसका इंटरेस्ट है। तो क्या हो गया? देखो, क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक है। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी समझने के लिए हम इसको समझते हैं। अगर मान लो हम FD निकालते थे, देखो अगर 101 है तो P1 आया, प्रोजेक्ट क्या है? P1। अगर मैं SID और प्रोजेक्ट की बात करूं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? SID और प्रोजेक्ट की। तो 101 में P1 मिला, 101 के करस्पॉन्ड P1 वैल्यू है। तो ये पूरे टेबल में जहां भी 101 हो, अगर P1 मिलेगा तो इसका मतलब ये फंक्शनली डिटरमाइन होगा। लेकिन आप देखो 101 में फिर P2 मिल गया, 101 में P2 मिल गया, डिफरेंट मिल रहे हैं। मतलब अगर देखो, एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, एक ID के करस्पॉन्डिंग आपके पास कितनी वैल्यूज दिख रही हैं? दो वैल्यूज दिख रही हैं। देखो, एक ID के करस्पॉन्डिंग आपको दो दो वैल्यूज दिख रही है। मतलब एक जगह 101 P1 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है
और दूसरी जगह P2 प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, मतलब एक आईडी के करस्पॉन्डिंग आपके पास मल्टी वैल्यू कहना चाहिए मल्टीपल वैल्यूज दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। जब एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलते हैं तो कहलाता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहां अगर मैं बोलूं एसआईडी और प्रोजेक्ट, तो एसआईडी और प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशन क्या है कि एसआईडी मल्टी डिटरमाइन प्रोजेक्ट, एसआईडी मल्टी डिटरमाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, और प्रोजेक्ट is multi dependent on multi dependent on SID, project is multi dependent on SID। क्यों ऐसा? बिकॉज एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल हो सकता है, जैसे 101 है, अब 1 के करस्पॉन्डिंग आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, P1 और P2 है। इट मींस फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ A मल्टीपल वैल्यूज ऑफ B एग्जिस्ट। अगर ऐसा होता है तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ए के सिंगल वैल्यू से बी के मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, ए के सिंगल वैल्यू के लिए बी के मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे यहां मैं बोल दूं P1 P3 P7, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है जो हमने पढ़ा था आपके क्या नाम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। मतलब यहां मैं P1 के साथ बोलूं कि P3 प्रोजेक्ट भी है, P7 भी प्रोजेक्ट है, तो फिर क्या है, एक सेल में मल्टीपल वैल्यूज है। देखो एक सेल में एक एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल वैल्यूज है। ठीक है, तो इसको फिर क्या करेंगे, P1 को आपने अलग ब्रेक किया, P3 को अलग रो में रख दोगे, P7 को अलग रो में रखोगे। ठीक है, ऐसा हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में देखा हुआ था, वो कहलाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होता है, जिसमें एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट करते हो तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाता है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एसआईडी और प्रोजेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, या अगर हम बोले तो एसआईडी मल्टी डिटरमाइन बी और प्रोजेक्ट मल्टी डिटरमाइन एसआईडी। ठीक है, सॉरी, प्रोजेक्ट मल्टी डिपेंडेंट ऑन ए। ये बात तो हमको समझ में आ गई। अब दूसरा हम देखते हैं एसआईडी की बात करते हैं। अब अगर एसआईडी की बात करो तो एसआईडी का गेम्स के साथ चेक करो रिलेशन। तो देखो 101 पे क्रिकेट है और फिर 101 पे फुटबॉल है, यहां भी देखो मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एसआईडी और गेम्स का भी रिलेशन कैसा है, मल्टी वैल्यूड वाला ही रिलेशन है। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट गेम है उसमें यहां पास क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसका एसआईडी 10 है, जो कि किस पे काम कर रहा है, दो प्रोजेक्ट, दैट इज P1 एंड P2, एंड ऑल्सो हैज इंटरेस्ट इन टू गेम्स, क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहां हमें देख के समझ में आया कि जो एसआईडी है वो आपका क्या कर रहा है, मल्टी डिटरमाइन प्रोजेक्ट को कर रहा है, और एसआईडी जो है मल्टी डिटरमाइन गेम्स को भी कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्ट और गेम्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये जो प्रोजेक्ट है और गेम्स है उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब बताओ मुझे, स्टूडेंट से प्रोजेक्ट का तो रिलेशन है क्योंकि स्टूडेंट ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और स्टूडेंट का गेम से भी रिलेशन है क्योंकि स्टूडेंट ही गेम्स, स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही गेम्स है, जो है मतलब स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट एरिया है वो एक पर्टिकुलर दो गेम्स है, क्रिकेट और फुटबॉल। तो स्टूडेंट से प्रोजेक्ट और स्टूडेंट से गेम्स, ये तो आपके क्या कहना है, मल्टी वैल्यू डिटरमाइन हो रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट और गेम्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप अगर देखो तो प्रोजेक्ट अगर P1 है, ठीक है, तो उसको देख के ऐसा थोड़ा हम बोल सकते हैं कि जो बंदा प्रोजेक्ट P1 में होगा वो सारे लोग क्रिकेट में ही इंटरेस्ट रखते हो, या जो बंदा P2 में हो वो सारे के सारे फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हो। ऐसा तो कोई भी कहना चाहिए पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर रियल टाइम की हम बात करें तो जो प्रोजेक्ट है और गेम्स है ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। ठीक है, तो वी कैन से दैट मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। कंडीशन फॉर एमबीडी, कंडीशन फॉर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, एनी एट्रीब्यूट से ए, कोई एट्रीब्यूट मान लो ए है या कॉलम ए है, मल्टीपल डिफाइन अनदर एट्रीब्यूट बी, मल्टीपली डिफाइन करता है अनदर एट्रीब्यूट बी को, इफ एनी लीगल रिलेशन आर, मतलब कोई भी टेबल आर में, जो लीगल टेबल है आर उसकी बात करें तो फॉर ऑल पेयर्स ऑफ टपल T1 एंड T2 इन आर सच दैट, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, T1 A इक्वल टू T2 A होना चाहिए, T1 A इक्वल टू T2 A होना चाहिए, देन देयर एग्जिस्ट T3 एंड T4 इन आर सच दैट, तब जाके T3 और T4 आर में ऐसे होंगे जो इन तीन कंडीशन को फॉलो करेंगे। पहला, T1 A इक्वल टू T2 A इक्वल टू T3 A इक्वल टू T4 A, T1 B इक्वल टू T3 B, T2 B इक्वल टू T4 B, एंड T1 इक्वल टू T4 होना चाहिए और T2 इक्वल टू T3 होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होता है देन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगा, तब जाके मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं तीनों को एक एक करके।
कंडीशन 1 की बात करते हैं। कंडीशन 1 क्या बोलता है कि T1A, T2A, T3A, T4A सारे बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल मैंने सेम लिया हुआ है, इसमें SID मल्टी डिटरमाइन कर रहा है प्रोजेक्ट को, और SID मल्टी डिटरमाइन कर रहा है गेम्स को। ठीक है, अब मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं बच्चे। तो पहली कंडीशन अगर आप देखो तो पहली कंडीशन में क्या है, इसको मान लो आप T1 रो, ठीक है, टपल वन के लिए T1 मान लिया, या रो 1, इसको मान लेंगे टपल 2 या रो 2, इसको मान लेंगे टपल 3, और इसको मान लेंगे टपल 4। बड़ा ही सिंपल है, समझो मेरी बात को। ये आपका टपल 4 हो गया, ये आपका टपल 4, मतलब सिंपल, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, सीधा। ठीक है, अब इसको मान लो आप ए कॉलम है, इसको मान लो बी कॉलम है, इसको मान लो सी कॉलम है। स्मॉल ए भी ले सकते हो, स्मॉल बी भी ले सकते हो, स्मॉल सी। मतलब एसआईडी को मैंने स्मॉल ए मान लिया, प्रोजेक्ट को स्मॉल बी मान लिया, और गेम्स को मैंने स्मॉल सी मान लिया। ठीक है, तो देखो बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहां देखो तो जो T1A है वो T2A के बराबर होना चाहिए, T3A के बराबर होना चाहिए, T1A T2A के बराबर हो, T2A T3A T4A, मतलब T1A T2A T3A T4A, ये चारों बराबर होने चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो देखो T1A मतलब इसकी बात हो रही है, तो T1A पे क्या पड़ा हुआ है 101, T2A पे क्या पड़ा हुआ है 101, T3A पे क्या पड़ा हुआ है 101, T4A पे क्या पड़ा हुआ है 101। इसका मतलब अगर इसका रिजल्ट में देखूं तो क्या आ रहा है 101। इसका मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई। पहली कंडीशन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि T1A इक्वल टू T2A, T2A इक्वल टू T3A इक्वल टू T4A, मतलब T1A T2A T3A T4A सारे के सारे बराबर होने चाहिए। यहाँ है T1 ऑफ ए, टपल ऑफ ए, टपल ऑफ, मतलब रो 1 पे ए जो पड़ा हुआ है वैल्यू, रो 2 पे ए पड़ा हुआ है, रो 3 पे ए पड़ा हुआ है, रो 4 पे ए पड़ा हुआ है, ये सारे सेम है। तो ये पहली कंडीशन मींस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन टू एट्रीब्यूट इन अ टेबल आर इंडिपेंडेंट। दो एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जैसे कि प्रोजेक्ट और गेम्स, ये मैंने बताया था। ठीक है, बट बोथ डिपेंड ऑन अ थर्ड एट्रीब्यूट, लेकिन ये दोनों डिपेंड किस पे है, एसआईडी पे। अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू एट्रीब्यूट, कम से कम दो एट्रीब्यूट होगा दैट आर डिपेंडेंट ऑन अ थर्ड एट्रीब्यूट, मतलब दो एट्रीब्यूट तीसरे पे डिपेंडेंट तो होंगे। जैसे ये दोनों इंडिपेंडेंट है, प्रोजेक्ट और गेम्स, लेकिन ये तीसरे एसआईडी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज रिक्वायर एटलीस्ट थ्री एट्रीब्यूट। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में तीन तो चाहिए ही चाहिए। दो कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट, जो कि तीसरे पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या बोलता है, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये सारे के सारे T1A T2A T3A T4A बराबर है, हो गया। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी देखो तो अगर रिलेशन एबीसी है, ए मल्टी वैल्यू डिटरमाइन बी है और ए मल्टी वैल्यू डिटरमाइन सी है, तो बी और सी कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंसी ऑफ बी एंड सी देयर आर लॉट ऑफ रिडंडेंसी इन रिलेशन आर, मतलब ये बी और सी इंडिपेंडेंट है, और जो कि किस पे डिपेंडेंट है, ए पे। ठीक है, इसके चलते जो इंडिपेंडेंसी है, इसके चलते देयर आर लॉट ऑफ रिडंडेंसी इन रिलेशन आर, आर में बहुत सारी रिडंडेंसी आपको मिलेगी। अब यहां देखो बहुत सारी रिडंडेंसी है, इवन दो दो बार है, क्रिकेट आपका कहना चाहिए दो बार है, फुटबॉल दो बार है, 101 यहां रिपीट हो रहा है, तो रिडंडेंसी तो है ही। ठीक है, कंडीशन 2 की बात करते हैं। फिर से मैंने इसको T1 लिया, टपल 1, टपल 2, रो 1, रो 2 और रो 3, रो 4। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, अगर मान लो स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल सी है, दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि जो T1 का बी होना चाहिए, रो 1 का बी, रो 1 का बी मतलब ये वाला P1, वो T3 के बी के बराबर होना चाहिए। T3 का बी P1 देखो बराबर है, साथ में एंड कंडीशन भी है, एंड जो T2 का बी होना चाहिए, T2 मतलब ये वाला, इसका बी वाली की बात कर रहे हैं, मतलब P2 वो किसके बराबर है, T4 बी मतलब P2 है ऐसा। देखो P1 के बराबर हुआ, T1 बी इक्वल टू T3 बी, और P2 के बराबर है, मतलब T2 बी इक्वल टू T4 बी। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। देखिए यहाँ T1 बी और T3 बी P1 है, दोनों बराबर हैं, और T2 बी और T4 बी दोनों बराबर हैं, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की। थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं, T1, T2, T3 और T4। थर्ड कंडीशन ये बोलता है, अगर ये मान लो स्मॉल ए ले लिया, स्मॉल बी और स्मॉल सी, मतलब एसआईडी को स्मॉल ए मान लो, प्रोजेक्ट को स्मॉल बी और गेम्स को स्मॉल सी, तो देखो क्या बोलता है, T1 और T4 बराबर होने चाहिए। T1 और T4 मतलब एक क्रिकेट जो है, सी की बात कर रहे हैं हम, T1 जो होना चाहिए क्रिकेट जो है, ठीक है, ये क्रिकेट किसके बराबर है, देखो इस क्रिकेट के। ठीक है, तो अगर हम T1 की बात करें, ठीक है,
ये आपका जो होना चाहिए यहाँ T1C है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में पुराना वाला ही है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं अपडेट कर दूं। ये आपका कंडीशन सही नहीं है, ठीक है, ये इसको हटा दो, ठीक है, इससे कंफ्यूजन होगा आपको। फिर से हम इस थर्ड वाले कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या है, अगर मैंने इसको T1 माना, इसको T2 माना, इसको T3 माना और इसको T4 माना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी मान लेते हैं। तो T1 जो होना चाहिए T4 के बराबर होना चाहिए, T1 T4 के बराबर होना चाहिए। देखो ये जो T1 है, वो जो T1 है वो देखो T4 के बराबर है, देखो T1 और T4 बराबर है, ठीक है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपके बराबर चल ही रहे हैं, ठीक है, ये तो बराबर चल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप चेक क्या कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो एसआईडी और गेम्स, ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंस है ना, डिपेंडेंसी, तो ये तो बराबर है ही, ये 101 तो होगा ही सारे में, तो मैं केवल सी को चेक कर लूं। अगर एसआईडी और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी गेम्स में देख रहे हैं, तो देखो T1 और T4 बराबर है, क्रिकेट और क्रिकेट, तो T1 और T4 क्रिकेट है, और T2 और T3 बराबर है, फुटबॉल है, तो ये तीसरी कंडीशन भी सही हो गई, ठीक है। तो अगर ये तीन कंडीशन सही होती है तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब ये डिटरमाइन करता है कि एसआईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन प्रोजेक्ट, जो एसआईडी है वो क्या कर रहा है, मल्टी डिटरमाइन प्रोजेक्ट, और एसआईडी जो है वो क्या कर रहा है, मल्टी डिटरमाइन गेम्स। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों के लिए देखना है, इन्हीं दोनों की बात, पहले इन दोनों की और फिर इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों आपस में तो इंडिपेंडेंट है, इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन को अगर मैं हाईलाइट करूं, तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, ये चारों अगर सिंपल समझे T1 T2 T3 और T4 बराबर होने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, T1 B का T3 B के बराबर होना चाहिए, T2 B T4 B के बराबर होना चाहिए। तीसरा क्या बोलता है कि अगर इस गेम्स की बात करते हो, ठीक है, मतलब थर्ड वाले की बात कर रहे हो, ठीक है, तो थर्ड वाले की बात करते हो, क्योंकि ये तो पूरे हैं ही, वैसे भी सेम ही है, तो थर्ड वाले की बात करते हो तो T1 जो होना चाहिए वो T4 के बराबर हो और T2 T3 के बराबर हो। तो देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये रिजल्ट मैंने बताया, T1 इक्वल टू T4 क्रिकेट है और T2 इक्वल टू T3 फुटबॉल है। तो ऐसे हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी डिटरमाइन करते हैं।